हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बेटर एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आनंद मोबाइल ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो यह अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक है उन्हें वहां से निकाल कर भारत लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी का भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो देखिए, भारतीय ध्वजवाहक टेकचंद थे। कौन थे? टेकचंद। पहले मरियप्पन करने वाले थे, मरियप्पन था, लेकिन इनको कोरोना का जो सिम्टम्स था वो आ गया, जिसके कारण यह ध्वज वाहक नहीं बन पाए। तो उनके स्थान पर कौन बने? तो टेकचंद बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ठीक है, जीवाश्म मुक्त, जिसमें कोयला का जो कोयला है उसका क्या नहीं किया जाएगा, प्रयोग न करके हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यह जीवाश्म मुक्त स्टील है और यह करने वाला स्वीडन देश बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह है भू स्थानिक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है भारत का पहला स्वदेशी मोटरसाइकिल चालित व्हीलचेयर, ठीक है, मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन किसने विकसित किया? तो यह भारत का पहला है और यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व एथलेटिक्स अंडर T20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी आपका शैली सी। यह पहली भारतीय बन गई है विश्व एथलेटिक्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21 अगस्त को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह किया है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन किया गया है? तो हर्बल गार्डन भारत का उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? ठीक है, तो यह रखा जाएगा नीरज चोपड़ा। जो पुणे में क्या है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसका नाम बदलकर अब नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक इस बार हुआ है उसमें क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से, यानी जेवेलियन थ्रो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं एल गणेशन। तो ध्यान में रखिएगा, इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल गणेशन। ठीक है, एल गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत के पहले स्मॉग टावर को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है। ठीक है, फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होता है, तो यह होता है सिलियरी मांसपेशी के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, जिसका उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा। तो देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड यदि प्रवाहित करते हैं तो इसका जो प्रकृति होगा वो होगा अम्लीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर आपको भरा जाएगा, एक तो पारद वाष्प भरा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि पारा का क्या भरा जाता है, वाष्प भरा जाता है। एक कोई भी आपका क्या भरा जाएगा, अक्रिय गैस भरा जाएगा, या तो ऑर्गन भरिए या नियॉन। ठीक है, तो पारद वाष्प आप देखिए ऑप्शन नंबर केवल बी में है, और साथ में एक अक्रिय गैस नियॉन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नियॉन और पारा वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि मैलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो यह अयस्क है आपका कॉपर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी। यहाँ पे पूछा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी O2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि यकृत जो है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यहाँ पे अग्नाशय भी है, तो अग्नाशय ध्यान में रखिएगा, यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब हुआ कि यह बाह्य और आंतरिक दोनों ग्रंथि यदि सबसे बार पूछे कि वैसी ग्रंथि जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। और सबसे बड़ी पूछे तो यकृत, और यहाँ पर पूछा है कि केवल अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हो जाएगा O2 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, तो मेंडल के जो आनुवंशिकता सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एग्रेस्टोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देखिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी भी है साथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं, तो भारत में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो UNDP का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो यह न्यूयॉर्क में पड़ता है। और इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना 1965 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार समिति की जो स्थापना हुआ था उसका सिफारिश किस समिति ने किया था, तो इसका सिफारिश किया था फेरवानी समिति। कौन सा समिति, फेरवानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो यह किया गया था 2013 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति परामर्श लेगा, यह हो जाएगा अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 143 के साथ राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए इसे बाध्य नहीं है। मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब उसका मन है कि यदि वह मानना चाहे तो माने या नहीं तो नहीं, लेकिन परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत लेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया है अधिनियम 1909 या मार्लो मिंटो सुधार के तहत। कौन सा, मार्लो
मिंटो सुधार के तहत क्या किया गया था, इसका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने को निर्देश देता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन यह है अनुच्छेद 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो यह है मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा बनता है वो पक्षी के पंजे के आकार का बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुरुआत कब किया गया। तो यह किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फिट इंडिया अभियान को पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यह दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है आपका अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। तो यह किया गया असम सरकार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंद्र नौसैनिक अभ्यास जो है वह किस देशों के बीच आयोजित होता है। तो यह होता है भारत और रूस के बीच। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इंद्र है वह किसके बीच होता है, इंडिया और रूस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आई से तो इंडिया हो गया और द्र से क्या हो गया, रूस। ध्यान में रखिएगा इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। ठीक है, भारत का कौन सा बैंक, पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्टार्ट किया गया है। तो यह दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत जो भी रोगी कोविड-19 से जो क्या हुए थे, संक्रमणित हुए थे, वो अगर 15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं तो वो अपना प्लाज्मा क्या कर सकते थे, दान कर सकते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है, तो पहला जो है महिला व्यापार केंद्र भारत का वह किया गया है केरल में स्थापित। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है जो कहाँ स्थापित किया गया, केरल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था, यह किया गया था कर्नवालिस के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी ने सिल्क मार्ग का निर्माण भी करवाया था। कौन सा मार्ग, सिल्क मार्ग का निर्माण कौन करवाया था, तो कनिष्क करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। मतलब ये बताना है कि महाबलीपुरम में जो मंदिर है वह किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो डिवाइन लाइफ के लेखक जो है वह है शिवानंद। ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यदि लाइफ डिवाइन पूछे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष कौन से लिखे, तो ये लिखे थे लाइफ डिवाइन। ठीक है, ध्यान में रखेगा लाइफ डिवाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा हमको डिवाइन लाइफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवानंद। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही तक करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।